पांचवा हुक्म ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तू जिस मुल्क में रहता है तेरी उम्र दराज हो। जी शरीयत के 10 अहकाम में से पांचवें हुक्म के अंदर खुदा ने ये लफ्ज़ बाप का इस्तेमाल आया कि जी तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। जी अब देखिए यहाँ पर दोनों को बराबर दर्जा दिया गया है, दोनों की इज्जत पर जोर दिया गया है, और ये एक ऐसा वादा था जिसके साथ खुदा का वादा शामिल है। जी 10 अहकाम में से किसी हुक्म के साथ खुदा ने इंसान के साथ कोई वादा नहीं किया, लेकिन इस हुक्म के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने बनी आदम से, बनी नो इंसान से और औलाद के साथ ये खास वादा कर दिया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तू जिस मुल्क में, अब कोई बेशक पाकिस्तान में रहता है, अमेरिका में है, जर्मन में है, फ्रांस में है, यानी वो दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई बाप है। और मैं इस बात को समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी बाप हैं, जितनी भी उनकी औलाद है, उन सबका एक दूसरे के साथ बहुत करीबी तल्लक है। और खास तौर पर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये हम जो है इस चीज को देखते हैं, यूनिकनेस को देखते हैं कि इसके अंदर खुदा ने इंसान की उम्र दराजी का साथ जो है वादा किया। ये बड़ा खूबसूरत हुक्म है, और मैं अक्सर जो है बच्चों को जब बाइबल जो है वो उनको सिखाता हूँ, टीच करता हूँ, तो मैं इस हुक्म पर उनको बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए दुनिया के अंदर 3 किस्म के बाप हैं। सबसे पहले आता है हमारा आसमानी बाप, उसके बाद नंबर 2 पे आता है जमीनी बाप जिसके साथ हमारा ब्लड का रिश्ता है। जी तीसरा बाप होता है हमारा उस्ताद होता है, रूहानी बाप हम उसे कहते हैं। तो ये बाप की 3 अकसाम है। तो सबसे पहले हमने अपने आसमानी बाप का कहना मानना है। उसने बनी आदम को जो शरीयत दे दी, उसने जो बनी आदम को इरशादात दिए, दात अपने दिए हैं, उनको मलहूज खातर रखते हुए हमने सबसे पहले बात माननी है अपने आसमानी बाप की। क्योंकि जब हम दुआए रबानी अदा करते हैं, कहते हैं, तो कहते हैं आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने बाप की ताबेदारी की, क्योंकि जी जब रूहुल कुद्दस आपके ऊपर आता है, नाज़िल होता है, तो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, दिस इज माय बिलव्ड सन, कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसका मतलब ये है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस का ताल्लुक है। तो इसलिए बाप की अल्लाहियाती तौर पर इज्जत, वकार, मर्तबा, दर्जात जो है वो बहुत ज्यादा है खुदा के कलाम से। और जब खुदा यीशु मसीह ने बहसीयत बेटा इस जमीन के ऊपर अपने बाप के सारे हुक्मों को माना, पूरा किया, और तो इस तरह हम देखते हैं कि जमीनी बाप होते हुए ये बात लिखी है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बड़ी सादा सी बात है। और जब हम अपनी जमीनी जिंदगी के लिए जब हम देखते हैं, बहसीयत वालिदैन हमारे बच्चे होते हैं, तो हम बेशक जितना वो मतलब हमारी जिंदगी के अंदर खला हो, बुराई हो, गुनाह हो, हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज उनको दें। लेकिन ये 3 इकसाम है बाप की। तो मेरा ख्याल है कि सबसे अव्वलीन दर्जा जो है हमारे आसमानी बाप का, उसके बाद दूसरा दर्जा आता है हमारे जमीनी बाप का। इसके अंदर एक और शिक भी निकल सकती है कि जब हमारी शादी होती है, हमारा जो ससुर होता है वो भी हमारा बाप होता है। लेकिन एक्सपर्ट अक्सर कहते हैं कि इंसान के 3 ही बाप उसका ताल्लुक है इस दुनिया के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि बहसीयत उस्ताद भी मतलब जिन लोगों का
जो है इनका रिश्ता शागिर्द का और उस्ताद का, वो भी एक बाप की रूहानी हैसियत ही बाप है जी, की बिल्कुल। हैसियत रखता है। थैंक यू तो डॉक्टर साहब, ये बहुत मेरा खूबसूरत ख्याल है तरीके कि से आपने अल्लाह बताया। और यानी आपकी बातों से मैं, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी बातों से या आपके सारे जितनी मिसालें आपने पेश की, इंतहाई खूबसूरती अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से आपने बताया कि बाप का जो रिश्ता है या फादरहुड, जो पिदराना शफकत है, ये कॉन्सेप्ट जो है, तसव्वुर जो है, वो मसीहत में नुमाया है, उजागर है, यूनिकनेस है उसके अंदर। और वो रिश्ता जो है वो हमारा जो है वो इतना एक हमारी जो जमीनी बाप है, वो आसमानी बाप और फिर उस्ताद, यानी वाकई उस्ताद हमारा ये जो कॉन्सेप्ट एक फर्क है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा खुदा हमारा बाप है जो हमें सब कुछ मुहैया करता है। और जब बचपन में हम देखते हैं हमारा बाप जो है वो इतनी तगोदो करता है, मेहनत करता है। तो अभी बता रहे थे मुझे आसम खन्ना साहब ने एक वो फेसबुक पर भेजा कि बाप जो है वो क्या करता है, बाप मेहनत करता है, माँ अपने बच्चों को वो चीजें अता करता है, देने की कोशिश करता है जो उसकी बसात में होती हैं, बल्कि अपनी इतनी मेहनत करता है कि अपने वो कपड़े, अपनी फटी हुई जराबें, टूटे हुए जूते, या बाकी चीजें नहीं देखता, बल्कि अपने बेटे को खूबसूरत देखना चाहता है, कामयाब देखना चाहता है। तो एक मिसाल के तौर पर, एक मिसाल है, बड़ी आम मिसाल है कि एक बेटा जब बहुत बड़ा अफिसर बन जाता है तो उसको उसका बाप मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि बेटा अब तुम बहुत बड़े अफसर बन गए हो। वो बाप उसके पीछे खड़ा होता है, तो वो कहता है जी हाँ मैं अब बहुत बड़ा हूं। बाप पीछे हटता है तो वो कहता है नहीं मैं अब बहुत छोटा हूं। तो इनके उस मिसाल में से मैं ये मिसाल ये है बात कि अगर बाप सर पे हो तो हम बहुत बड़े होते हैं, अगर हमारा बाप सर पे ना हो तो हम वाकई टूट जाते हैं। और हमारा अंदर जो वो ना, जैसे आसम खन्ना साहब ने बताया, आप सब समझते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा आपने भी, कि उनके बाप जो थे वो उनकी छोटी उम्र में, यानी कि आजम खन्ना साहब की उम्र छोटी थी जब बाप जो है वो खुदा उनके पास चले गए। तो उस बंदे को, ऐसे इंसान को, ऐसे नौजवान बच्चे को क्या जिंदगी में क्या मजा आता होगा और क्या वो महसूस करता होगा। तो एवरेस्ट साहब, चूंकि हमारे पास जो है वो बहुत कम वक्त इसलिए भी है कि आज हमारा एक प्रोग्राम है यूसुफ परवाज साहब की किताब बर्शगाल के हवाले से, तो हम चाहते हैं कि उसको मुख्तसर करें और फिर हम कलमकार इंटरनेशनल की जानब से तमाम बापों को, फादर्स को फादर डे कहते हैं। अब बापों जो है वो लफ्ज अच्छा नहीं है, हम जितने या बाप हैं, फादर्स डे ज्यादा अच्छा है कि हम इस खूबसूरत दिन जी पर आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने जो बहुत ही अहसन काम किए है, अपने वालिदैन, अपने बच्चों की तरबियत की है। यानी हम चाहते हैं कि वालिदैन, अब एक गैर जिम्मेदार वालिद कैसा होता है, आप जरा जो है वो 2-3 मसाले दें जी एवरेज साहब। उसके बाद फिर यही बात हम पूछते हैं शाहिद साहब से, और फिर उनसे ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान में, चूंकि देखें एक मजहबी मुल्क है और डेफिनेटली उसका नाम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम किसी मजहब को यहाँ पे कंपेयर नहीं करते कि यहाँ वो है। बहुत ज्यादा मिसालें हैं हमारे इन जितने भी मोनोथिस्टिक रिलीजन हैं, इब्राहिमी अदियान है, दीन है, उनके अंदर जो है वो खासतौर पर वालिदैन की इज्जत को बड़ा उजागर किया गया है, बड़ी अहमियत दिखाई गई है कि वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, उनका अदब एहतराम करना चाहिए। अपने बच्चों, अपने वालिदैन को कभी भी ऊंची आवाज से सामने ना बोलें, उफ ना करें, उफ तक ना करें, बल्कि उनकी अदब एहतराम करें। तो एवरेस्ट साहब 2-3 बातें जो आप बताना चाहते हैं कि बाप जो है, गैर जिम्मेदार बाप कौन होता है। हम सिर्फ अच्छे बाप की नहीं, बल्कि उन बाप की भी बात, उस बात की भी बात करें जो अपने बच्चों के लिए एक नमूना नहीं, बल्कि एक क्या होता है, एक ऐसी, बल्कि मलामत का, ये शर्मिंदगी की अलामत बन जाता है। जी एवरेस्ट साहब। जी, हमारे सामने सबसे खूबसूरत बाप की जो मिसाल है और फिर उसके बेटे की जो मिसाल है वो बाइबल के अंदर है, और वो है खुदा खुद। बिल्कुल ठीक, खुदा आमीन। और उसका बेटा। जब मैं ये कहता हूं कि फादर्स डे के अंदर एक पोशीदा राज है, तो वो राज क्या है? जी जी मैं वो जी राज आज खोलना चाहता हूं। जी जी फादर्स डे इज इनकम्प्लीट विदाउट सन्स डे। हम वाह।
हम फादर्स डे जो मनाते हैं वो बेटे के दिन के बगैर नहीं मना सकते। जी जी ये जी। बाइबल की हमारी तालीम है, ये हमारा ईमान है। वो कैसे? यूहन्ना 10:30 में लिखा हुआ है कि मैं और बाप एक हैं। फिर यूहन्ना 14:19 में है, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। खुदा ने, बाप ने जब तख्लीक किया तो अपने बेटे को साथ रखा। हम्म, खुदा ने जब दुनिया को बनाया आपको साथ रखा। हम फादर्स डे 365 दिनों में से एक दिन मनाते हैं, लेकिन बेटे का दिन हम 364 डेज मनाते हैं। साल में हम एक दिन फादर्स डे मनाते हैं, 364 डे जो है बेटे का दिन मनाते हैं, जो खुदावन हमारे यीशु मसीह का दिन है। बाप ने तख्लीक किया बेटे के वसीले से, बाप ने अपने आप को जाहिर किया बेटे के वसीले से, बाप ने इंसान के साथ राब्ता किया अपने बेटे के वसीले से, बाप ने इंसानों को, इंसानियत को गुनाहों से निकाला अपने बेटे के वसीले से, बाप ने हमें मददगार दिया रूल कुद्दस अपने बेटे के वसीले से। इसलिए जब खुदा खुद अपने बेटे को हर जगह पे अपने साथ रखता है, तो हमारी जिम्मेदारी भी यह है कि एक एक दुनियावी बाप होते हुए अपने बेटे को, अपनी औलाद को हर उस काम में अपने साथ रखें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको कॉन्फिडेंस में लें। हमारी जिम्मेदारी है कि जो डिसीजन हम लें उस डिसीजन में वो शामिल हों। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर उनके ऊपर कोई मुश्किल है तो उसको अपनी मुश्किल समझे। मैं एक आपको मिसाल देता हूं। आदम के 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। अब आदम खड़ा है, एक बेटा कातिल है, दूसरा बेटा उसने खो दिया। बाप के ऊपर ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो खुदा का इंसाफ तो ये कहता था कि काइन को भी जो है वो कत्ल कर दिया जाए, लेकिन आदम की ये ख्वाहिश नहीं थी। आदम ये नहीं चाहता था। उसने देखा कि एक बेटा तो मैंने खो दिया, मैं दूसरा बेटा क्यों खो दूं? बेशक वो कातिल है, लेकिन वो उसके लिए अच्छी ख्वाहिशात रखता था, वो नहीं उसको खोना चाहता था। फिर जब उसने कहा, काइन ने कहा कि तू मुझे ऐसी जगह पे भेज रहा है जहां मेरी जान को खतरा है, खुदा ने उसको कहा कि तेरी जान नहीं ली जाएगी। और फिर क्या हुआ? आदम ने क्या मांगा होगा, हवा ने क्या मांगा होगा खुदा से कि हमें हाबिल की जगह पे दूसरा बेटा दे, हमें हमारा हाबिल वापस कर दे। ऐ खुदा, किसी तरीके से हमें हमारा हाबिल वापस कर दे। तो क्या हुआ? जब उनका सेत पैदा हुआ तो हवा ने कहा कि ये हाबिल की जगह पे हमें बेटा मिला है। तो एज ए फादर, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको समझें कि हम अपनी औलाद को साथ लेके कैसे चल सकते हैं। आजकल हमारे कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें हम अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करते, लेकिन खुदा बाप हमें ये मिसाल देता है कि उसने अपने बेटे को डिसीजन मेकिंग में हर जगह पे अपने साथ रखा। उसने जब जमीन तख्लीक की, कायनात तख्लीक की, बेटे के वसीले बेटा उसके साथ था। उसने जब नजात का काम दिया तो बेटे के वसीले से किया। उसने पाकरू में बख्शी तो बेटे के वसीले से बख्शी। बाप और बेटा, बेटा और बाप, ये दोनों इकट्ठे हैं। इसी तरीके से हमारे घरों में भी जैसे बाप है, जैसे माँ बाप है, उनकी औलाद और वो एक फैमिली के तौर पे इकट्ठे हैं। ये हमारे लिए मिसाल है कि हमें इकट्ठे रह कर चलना है। इन एवरी डिसीजन मेकिंग we have to take our children into confidence. इसीलिए ये एक मुकम्मल खानदान बन सकता है। Are you there? मेरा ख्याल है कोई म्यूट हो गया है रेवरेंड बशीर साहब से। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था कि जैसे पहले हमने मिसालें दी, बेटे की मिसालें, बाप की मिसालें, तो मैंने आपको कुछ सिचुएशंस बताई कि क्या सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं बाइबल में। उस सिचुएशन का, जैसे मैंने मुशरफ बेटे की मिसाल दी, जैसे मैंने आदम की मिसाल दी, जैसे मैंने सेत की मिसाल दी, इस तरीके से जो है वो फादर्स की ये जिम्मेदारी है
रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, थैंक यू सो मच एवरेस्ट साहब। तो एक छोटा सा फोन आ गया था, अच्छा वो यूसुफ साहब का। तो आपने ये बताया कि बाप को अपनी औलाद को अपने डिसीजन में शामिल करना चाहिए, और वो जो फ्रेंडशिप है या वो मोहब्बत का रिश्ता जो है वो कायम करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं, जब आप नसीहत नहीं करेंगे, जब आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो वो किसी और से सीखेंगे, फिर वो दुनिया से सीखेंगे, और वो जो उनके लिए शायद अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जी आप अपने तनाजुर में, यानी कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसके पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? वालिदैन की इज्जत होती है, नहीं होती है, या क्या होता है? वालिदैन को किस नजर से देखा जाता है? जी डॉक्टर शाह साहब। बाइबल मैं इसलिए हमें बता रहा हूं क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एक मजहबी मुल्क है। क्या वालिदैन को जो मजहब हमें सिखाता है कि हमें अपने वालिदैन की इस तरह से इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, क्या उस तरह का इज्जत और एहतराम किया जाता है? अच्छा, मैं ज़िमन में कहूंगा, देख, बाप अंदर किरदार होना बहुत जरूरी है। जी सबसे पहली बात कि जब तक एक बाप का मुअस्सर अच्छा जो है जिंदगी के अंदर किरदार नहीं होगा, तो वो अपनी औलाद के लिए अच्छा नमूना नहीं बन सकेगा। रोल सबसे मॉडल पहली है। बात। हम्म। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, बाइबल में अगर हम देखें, एली काहिन था, ठीक है जी, उसके दो बेटे थे, दोनों शरीर थे, और उनका सबसे बड़ा गुनाह क्या था कि वो हैकल में जो ख्वातीन खिदमत करती थी, वो उनके साथ क्या करते थे? बदफेली करते थे। अब बाइबल हमें ये इस बात के लिए सिखाती है कि सबसे पहले बाप का जो है वो दुरुस्त होना जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। अब मुआशरे के अंदर अगर इतना अफरा तफरी है, एक दूसरे के साथ कैंचा पानी है, जिंदगी के अंदर बाप की औलाद नहीं इज्जत करती, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, तो ये सब कुछ असल बात ये है कि जो बाप अपनी औलाद के लिए नमूना जो है नहीं बनते, उनके लिए ये बहुत सारी बातों का इशू है। अब देखिए, हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, औलाद सामने होती है झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, नाजायज ताल्लुकात हमारे दूसरों के साथ होते हैं, ख्वातीन के साथ। तो इसलिए सबसे अहम बात ये है कि जब तक एक बाप की जिंदगी पकीज़ा साफ शफाफ नहीं होगी, उस वक्त तक मुआशरे के अंदर कोई जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। वेरी खानदान के लिए बड़ा अहम सतून होती है, रुकन होते हैं जो अच्छा, यानी यह है कि बाप का जो किरदार है, चाल चलन जो है, वो बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है बच्चों की जिंदगी में। हम रोल अदा करते हैं। ये जरूरी है कि एक अगर देखें, वालिद की जिंदगी अगर पकीज़ा है, साफ है, और वो जो है मतलब शराब नोशी नहीं करता, या जिंदगी के दीगर गुनाहों के अंदर उसकी जिंदगी ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि औलाद के ऊपर बाप के अफेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, और जी जी वही जी बातें। जी, अब देखिए, मुआशरे के अंदर इतनी अफरा तफरी जो है कि औलाद अब इस कदर बुरी हो गई है। आप कह लीजिए कि ये जो है मतलब ये आयत जब हम इसको देखते हैं, पलूस लिखता है कि आखिरी जमाना में बुरे दिन आएंगे, लोग खुदगर्ज हो जाएंगे, नेकी के दुश्मन हो जाएंगे, और माँ बाप के नाफरमान। तो ये अब ऐसा वक्त इस दुनिया के अंदर आ चुका है कि जो है औलाद जो है अपने वालिदैन की नाफरमान है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे हमने ये भी देखना कि एक बाप का उनकी जिंदगी के अंदर जो है क्या किरदार क्या है, एक बाप ने अपनी औलाद को किस तरीके से पाला है, ठीक है। तो जब तक ये हम अपनी जिंदगी के अंदर चेंज, वालिदैन जब तक अपनी जिंदगी के अंदर चेंज नहीं लाते, बच्चों को बाइबल नहीं पढ़ाते, बच्चों को दुआ करना जो है वो जिंदगी में नहीं सिखाते, और खुदा के घर में नहीं लेकर जाते, आज यकीन कीजिए कि बच्चे इस कदर बदचलन हो चुके हैं
इस कदर वो अपनी जो है मतलब जिंदगी के अंदर चले गए हैं कि उनका वापस आना बहुत ही ज्यादा जो है। मुश्किल हो गया कि बच्चों को उस वक्त जब वो बदल सकते हैं, जब वो तब्दील हो सकते हैं, हम उस वक्त नहीं उनको पकड़ते। इनके 5, 6, उस 7 साल की उम्र में हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम उनको चाहते हैं कि वो अपनी हमारी मर्जी के मुताबिक चलें और जो आपने हो। लेकिन आज हम बात करते हैं माँ बाप की कि एक अच्छा मिसाली बाप कैसा होना चाहिए। मिसाली बाप, उसका अच्छा किरदार हो ताकि वह अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना बने। एक नमूना होता है, एक नमूने होता है। तो नमूना बने जो वो एक ऐसा नमूना हो, एक ऐसा रोल मॉडल हो जब बच्चा जवान हो, बात करे किसी महफिल में जाकर, तो फिर वो फख्र करे कि जी मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ये किया है। तो मेरी आज हम कलमकार इंटरनेशनल की जानब से हम ये अपने उन तमाम दोस्तों को, अपने तमाम उन वालिदैन को, खासतौर पर बाप को और फादर्स को ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे अगर 5, 6, 7 साल के हैं या इससे छोटे तो वो समझते नहीं है, जब थोड़ा सा वो समझना शुरू हो जाती है 7 साल की उम्र में, उनको सख्ती करें, उनको बाइबल मुकद्दस की तालीम दें। हम नहीं सकते स्कूलों में, मैंने 13 साल पढ़ाया है स्कूल में, तो जब तक हम थोड़ी सख्ती कर सकते थे उस वक्त बच्चे हमारे बड़े ओबीडियंट थे। जब ये पनिशमेंट या सख्ती या कुछ भी जब खत्म हो गया तो बच्चे जो है वो अपनी मर्जी करते हैं। उनके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने बस्तों में रखे होते हैं और ये सारे जो है अपने बैग्स में कई की चीजें रखते हैं जो स्कूल के, जो उनको स्कूल मना भी करता है लेकिन वो लेके आते हैं। तो यानी ये है कि हम हमारा, और ये जो तारीख बताई है उन्होंने एवरेस्ट साहब ने, इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम अपने जो एक माशरे का जैसा फर्द है, ये ऐसा एक फिगर है, ऐसा एक पिलर है जिसको मजबूत करने की जरूरत है और जिसको मजबूत होने की जरूरत है। अब हम मिसालें देंगे, मैं नसीहतें बहुत कर सकता हूं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम वो बनना नहीं चाहते। ये प्रॉब्लम ये है हमारी। कई वालिदैन ऐसे हैं जो नसीहतें करते हैं लेकिन वो नसीहत के, उनकी जो बातों या उनके जो काम पे नसीहत का वो उसके अंदर जो है ना वो मुताबिकत नहीं होती। वो गैर मतवाजी शख्सियत होते हैं जो वो समझते करते कुछ है और बच्चों को कुछ ये कहते हैं कि सिगरेट ना पियो, वो खुद सिगरेट पी रहे होते हैं। झूठ ना बोलो, खुद झूठ बोलते हैं। तो ये चीजें जो है वो हम माशरे में नहीं ला सकते जब तक हम खुद दुरुस्त नहीं होते। तो पापा जरा आहिस्ता चलो, पीछे मैं आ रहा हूं तुम्हारे। वाह, पापा जरा आहिस्ता चलो, पीछे मैं आ रहा हूं तुम्हारे। वो तो काबिले सिताइश था, तारीफ का मोहताज न था। तेज चलते हुए कदमों के निशान छोड़ गया। मौत कोई खेल नहीं, वो वापस आए। खुदा ही जाने क्यों नहीं कहा उसने जाते हुए खुदा हाफिज। कौन कहता है कि वक्त वापस नहीं आता। पापा तूने मुझको बाप बनना सिखा दिया। वाह, पापा तूने मुझको बाप बनना सिखा दिया। तुम्हारे ही नक्श कदम पे चलता हूं जब मेरे बच्चे कहते हैं मुझसे पापा जरा आहिस्ता चलो, पीछे हम आ रहे हैं तुम्हारे। वाह, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी अच्छा, जी जी डॉक्टर अभी साहब। कुछ थोड़े से जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसलिए अगर कहा आप था कि थोड़ा सा हम और अगर 2-3 मिनट जी जी डॉक्टर साहब। थोड़ा सा टाइम, 2 मिनट का मुझे भी टाइम दे दीजिए जी। जी सर, हाँ बिल्कुल जी। आप मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अच्छा, ये शेर है कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें हमें पढ़ाओ ना पढ़ाओ ना रिश्तों की और कोई और किताब। किताब। पढ़ी है बाप के चेहरे की ने, पढ़ी है बाप के चेहरे की जुरियां हमने। वाह वाह वाह, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूं मैं, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूं मैं, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। वाह जी, वाह गौर वाह कीजिए वाह पे, वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। बहुत खूब। जी डॉक्टर तो साहब कुछ। छांव में जी। रखा और वो जलता रहा। प्लीज सुनिए, जी जी। मुझको छांव में रखा और वो जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाइयों में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये होने से वक्त होते हैं, उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। वाह जी, वाह वाह, एक और शेर सुनिए। मैं अपने बाप के सीने से फूल चुनता हूँ,
वाह वाह, मैं अपने बाप के सीने से फूल चुनता हूँ, सो जब भी सांस थभी बाग में टहल आया। वाह 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 वाह, अब एक गजल है छोटी सी, ये किसी की है, हमाद जो है उनका नाम है, उनकी है ये गजल कि जिसकी सूंदी सूंदी खुशबू आंगन आंगन पलती थी, जिसकी सूंदी सूंदी खुशबू आंगन आंगन पलती थी, इस मट्टी का बोझ उठाते जिस्म की मट्टी गलती थी, जिसको ताप के गरम लहाफों में बच्चे सो जाते थे, दिल के चूल्हे में हर दम वो आग बराबर जलती थी, गरम दोपहरों में जलते सहनों में झाड़ू देते थे, मैं बूढ़े हाथों से पक्का रोटी भूख में डलती थी, किसी कहानी में वीरानी में जब दिल घबराता था, किसी अजीज दुआ की खुशबू साथ हमारे चलती थी, गर्द उड़ाते जर्द बगोले दर पर दस्तक देते थे, और खस्ता दीवारों की पक्की भर में शक्ल बदलती थी, कुछ खजूर के पत्तों से जब नींद का बिस्तर सजता था, वाह, ख्वाब में बहुत शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम हमारा कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया, और मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर इस प्रोग्राम को, हमारे चैनल को, उर्दू अदब को फ़रोग का जो बेहतरीन चैनल है, हम चाहते हैं कि उर्दू अदब जो है वो इस तरह से फ़रोग पाए। और आखिर में फिर आप दोनों मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि आप तशरीफ लाए, वक्त निकाला, और आज के इस खुसूसी दिन पर आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, बातचीत की, हमारे नाजरीन तक अच्छे अच्छे अल्फाज, अच्छी अच्छी बातें पर, अपने बच्चों को बार बार रोज रोज अपने नमूने से, अपनी बातों से, अपने काम से, अपने चाल चलन से, किरदार से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमें नमूना देना चाहिए ताकि हम एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकें। थैंक यू सो मच। नए मौजू के साथ हमारे दोस्त फिर आएंगे, हम किसी सोशल मौजू के साथ, किसी ऐसे समाजी मौजू पर बातचीत करेंगे जिससे हमारे नौजवान जो है वो सीखें और बरकत पाएं। थैंक यू सो मच।